हेलो टेली लवर्स। आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टेली प्राइम 4.0 आ चुका है। और इस 4.1 में क्या खास है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज का ये सेशन इसी के बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने सीधे टैली में ले चलता हूँ। तो आप सबकी सुविधा के लिए टैली की मैंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम मैंने दिया अपनी टैली 4.1। आप लोगों को 4.1 की चीजें समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम F11 में जाएंगे और F11 में जाके यहाँ पे मोर डिटेल के अंदर हमें मिलेगी एमएसएमई डिटेल्स। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपकी एमएसएमई की टाइप है, यदि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, तो आप वो चूज कर लीजिए। तो इसमें हम डालेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप कंट्रोल A कीजिए और बाहर आ जाइए। तो आपकी डिटेल्स एमएसएमई की सेव हो गई। तो यदि आप कोई भी सेल्स इनवॉइस देखेंगे तो हमें उसके अंदर हमारी जो डिटेल है एमएसएमई की, अगर हम प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें डिटेल दिख जाएगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, माइक्रो, राइट। तो इस तरीके से हम अपना सेल बिल के अंदर एमएसएमई की डिटेल डाल सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि हम पार्टीज में कैसे ये डिटेल डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर मोड में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और कोई भी पार्टी का लेजर खोल लिया। फॉर एग्जांपल हमने ये रैंडम सप्लाई खोल लिया। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले एमएसएमई की डिटेल देखेंगे कहाँ मिलेंगी। तो वो नॉर्मली जीएसटी डिटेल के जस्ट नीचे मिलती हैं। यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और एमएसएमई डिटेल रजिस्ट्रेशन डिटेल का कॉलम को यस कर दीजिए। इस ऑप्शन को यस करेंगे, कंट्रोल A करके बाहर आ जाइए, तो आपको एमएसएमई की डिटेल मिलेंगी। यहाँ आप एमएसएमई का जो भी आपका वो है, तो माइक्रो है तो माइक्रो, इसमें डेट एप्लीकेबल, जब से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं ये आप डाल सकते हैं। तो जब ये अपडेट हो जाएगी डिटेल, तो ये आपके लेजर्स को अपडेट करने के लिए बोलेगा और उससे रिलेटेड वॉचर्स को भी। तो आपके वॉचर्स अपडेट हो जाएंगे। तो ये तो था एक लेजर। यदि हमारे बहुत सारे लेजर हैं और उनकी डिटेल हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन है। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाइए और यहाँ पे आपको एमएसएमई रिपोर्ट्स मिलेगा। यहाँ पे आप जो है अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स को भी कर। तो ऐसा करने के बाद ऑल आइटम, ऑल आइटम आप चल करेंगे तो जिन जिन पार्टी की भी डिटेल आपने नहीं अपडेट कर रखी है वो पार्टी यहाँ पे शो हो जाएंगी। और अगर किसी का नंबर इनवैलिड भी है तो भी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पार्टियों का वो डला हुआ है डिटेल, तो आप यहाँ देखोगे तो ये जैसे मैंने XYZ सप्लायर है, इसकी डिटेल डाल रखी है, तो ये डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो इस तरह से हमें डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। और थी, लेकिन ये क्योंकि गलत थी तो इसको ठीक कर सकते हैं। एक मैं इसको करके देखता हूँ। मान लीजिए मैंने अपडेट कर दिया। कब से है इफेक्टिव, 1/4/23 से इसको अपडेट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट, जैसे ये पार्टी की डिटेल अपडेट हो जाएगी ये चीज यहाँ से निकल जाएगी और वही लेजर्स रहेंगे जिसके अंदर की डिटेल आपकी या तो गलत है या आपने नहीं डाली है। तो यहाँ से आप एक ही शॉट में सारी पार्टीज की टाइप ऑफ एमएसएमई और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या होगा और हम किस प्रकार जो है अपनी इन डिटेल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, जैसा कि रूल कहता है कि आपको किसी भी एमएसएमई की जो एग्रीड टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसके तहत 45 दिन यदि एग्रीमेंट है तो, और अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हमें करनी होती है। तो ये डिटेल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यदि हम एमएसएमई के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी पेमेंटें जो है लेट ना हो। वो उसी केस में हो सकती हैं जिस केस में हमें पता हो कि
हमें किस पार्टी की पेमेंट कितने दिन में देनी है। तो उसकी रिपोर्ट यदि हम देखेंगे तो वो रिपोर्ट हम देख सकते हैं। वो रिपोर्ट कहाँ से दिखेगी? लेट मी शो यू। स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, एमएसएमई रिपोर्ट, और ये एमएसएमई फॉर्म 1 के। यहाँ पे मुझे सिर्फ उन उन सप्लायर्स की डिटेल दिख रही है जिनका की एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है और उनकी कितनी ओवरड्यू डेज हो गए हैं। यहाँ पे मैंने, अगर मैं अपनी डेट चेंज कर देता हूँ तो 1 से 30, तो अगर मैं जून की डेट देखता हूँ तो मुझे 15-15 दिन की और 14 दिन की दो जो है वोचर एंट्री मिल गई। इसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि अगर उसके एमएसएमई डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो एमएसएमई डिटेल्स में यहाँ पे F12 करेंगे। शो टाइप ऑफ एंटरप्राइज यस कर दो, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यस कर दो, और कंट्रोल A। नाउ जो पार्टियां हमारी एमएसएमई की हैं और उनकी कितनी आउटस्टैंडिंग है और कितने दिन की आउटस्टैंडिंग है, रिपोर्ट हमें यहाँ से मिल गई। वहीं यदि हम बात करें कि हम जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर भी आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखेंगे, आउटस्टैंडिंग में देखेंगे, पेएबल में देखेंगे, तो यहाँ हमें 3 लोगों की डिटेल मिल रही है। साइबरटेक सॉल्यूशन, एक्सवाइजेड सप्लायर और रैंडम सप्लायर। इसमें एक व्यक्ति जो है वो एमएसएमई नहीं है। यहाँ पे भी हमें एक मिलता है ऑप्शन कि हम शॉर्ट टाइप ऑफ एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शो करवा दें। यहाँ देखोगे कि साइबरटेक सॉल्यूशन में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग में पूरी की पूरी डिटेल आ रही है। और वहाँ जो रिपोर्ट थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें उन पार्टीज की डिटेल दिखाता है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। अगर हमें इस रूल को कंप्लाई करना है तो हमें ये देखना होगा कि एक तो हमारी एमएसएमई की डिटेल्स हर लेजर के अंदर कंप्लीट मेंशन हो जाए, और दूसरा हमारी खुद की डिटेल भी एमएसएमई नंबर के साथ जो है शो हो जाए। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप टैलिंग।